अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। ये आवाज कैसी थी? अरे कोई जंगली जानवर होगा, यहाँ बहुत होते हैं। आप चिंता मत कीजिए। आइए आइए, मैं आपके बाल बनाती हूँ। कौन है तुम? और ये फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुमने बीपी का फोन चुराया? बीपी का फोन चुराया तुमने? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। उन्होंने खुश होकर मुझे थैंक यू बोला और ये इनाम में दिया। अच्छा, थैंक यू बोला और तुम्हें ये फोन इनाम में दे दिया? हाँ, क्यों? ऐसा क्या किया तुमने जो बीबी ने तुम्हें अपना फोन गिफ्ट कर दिया? बता। जी, वो हॉस्पिटल में आए थे। देखो, इस वक्त मेरे पास पैसे तो नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ये रख लो। थैंक यू सर। और मैं फोन का लोकेशन ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। पता है वो इस वक्त है कहाँ? हाँ, मुझे पता। माँ, इस खाने में भी जहर है ना? क्या बकवास कर रही है? बकवास बंद कर अपना। हाँ, एक पल के लिए हम बहक गए, जहर की बात सोचे थे, लेकिन जहर दिए नहीं है। अरे हम इतना भी बुरे नहीं है कि किसी को जहर ही दे देना आती। अच्छा, तो फिर ये क्या किया आपने हमारे साथ? क्यों ऐसे हमें बांध के रखा है? आप भी उस मामी जी के साथ मिली हुई है ना, और खुद को माँ कहती हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? जो आपका दामाद जी है, जिसकी तारीफें करते फिरती है इधर उधर, वो भी उस मामी जी के साथ मिला हुआ है। माँ, जानते हैं हम, दामाद जी को हमें अपने साथ मिलाना पड़ा। काहे कि क्योंकि तुमने ऐसा करने के लिए हम सबको मजबूर कर दिया। बिग आज फिर आप मुझे हरा कर निकल गए, लेकिन कब तक भागेंगे? नंदन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वैसे तुम्हें पता है अमोली, हमारी जिंदगी की शुरुआत भी अंशुमन जी से ही होती है और हमारी जिंदगी खत्म ही उन पर ही होती है। बहुत प्यार करते हैं हम अपने अंशुमन जी से। उन्होंने हमें जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया। तुम जानती हो अमोली, हम जिंदा भी सिर्फ अंशुमन जी की वजह से ही हैं, वरना तो हम कब के खत्म हो गए होते। हम सिर्फ अंशुमन जी के लिए जीते हैं। वैसे बाल बन गए हमारे। अंशुमन जी, आप यहाँ कब आए? और ऐसे छुप कर किसी की बातें सुनना ना गलत बात होती है। क्यों सुन रहे थे आप हमारी बातें? थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। मेरी जिंदगी भी तुम्ही से शुरू होती है और तुम्ही पे खत्म। माँ जी, हम इससे बात करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप चाहिए, हम संभाल लेंगे। माँ हमारी बात, माँ हम जानते हैं, तुमको समझाएंगे, तुम मानोगी नहीं, इसलिए यहीं पड़ी रहो। नहीं, हमें यहाँ से निकालिए।
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। हे कान्हा जी, हर लीजिए सब दुख दर्द, दया कीजिए हमारे बच्चों पर, दे दीजिए सबकी झोली में खुशी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये जगह जाने पहचाने से क्यों लग रही है? बिग बी सुमन यहाँ क्यों आए? क्यों? ऐसा लग रहा है मैंने ये जगह देखी है। बिग बी और सुमन ये कहीं आसपास है। आपको होश में लाने के लिए इन सभी ने प्रार्थना की थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग ना होते तो शायद हम भी ना होते। धन्यवाद। चले। आई। अमोली, ये तुम्हारा कमरा है? हाँ। वाह, बहुत ही प्यारा और बहुत सुंदर कमरा है तुम्हारा। इतना सुंदर कैसे बनाया? ये गांव का घर है। गांव के घर प्रकृति से जुड़े होते हैं, इसीलिए खुद ब खुद सुंदर लगने लगते हैं। और आपको पता है दीदी, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर घर सुंदर होता है ना तो इंसान का मन भी चमकता रहता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ सुन? अमोली के घर में नंदन की तस्वीर क्या रही है? ये तस्वीर यहाँ कैसे है? आप लोग जानते ही नहीं। अमोली, ये छोटा भाई है मेरा। आपकी छोटी भाई? क्या हुआ अमोली? ये कैसे हो सकता है? अमोली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप लोग मेरे साथ आइए।
चोरों की तरह खाना लेकर क्यों आई हैं? वो तो अच्छों की हम थे, किसी और ने देख लिया था तो? खाना नहीं खाई है ना, इसलिए। माँ जी, हम आपकी ममता समझते हैं, लेकिन वो 2 टाइम खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। दामाद जी, इतना निर्दयी होने का जरूरत नहीं है। ये मनभूली क्यों वो हमारी बिटिया है। माँ जी, हम निर्दयी जरूर दिख रहे हैं, बाकी किसके लिए? आपके लिए। जैसे आप आरती की माँ हैं, वैसे हम हमारी पत्नी भी है। अगर आपके मन में आरती के लिए ममता है, तो हमारे मन में भी अपनी पत्नी के लिए प्यार है। डर बस इस बात का है कि उसने अगर मुंह खोल दिया तो हमारी इज्जत भी जाएगी और हम जेल भी जाएंगे। तो क्या डर के मारे ऐसे ही छोड़ दें उसको? दामाद नहीं, बेटे हम आपके। आप हम पर विश्वास रखिए, ना आरती को कुछ होगा और ना ही हम आपको जेल जाने देंगे। आप जाइए यहाँ से। विश्वास तो आपके ऊपर है दामाद जी, बाकी उससे आप खिला जरूर दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, हम आरती को खिला देंगे। कोई है प्लीज हेल्प मी, प्लीज कोई है, हमें बचाइए। नंदिनी, नंदिनी। पता नहीं कितनी देर तक बेहोश था मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। शायद मैं बिग और सुमन के पास पहुंचने वाला। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? बिग सुमन कहे कहाँ है? कर रहे हैं मुझे। हाँ हाँ पापा बोलिए। बेटा नंदन, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। झूठ बोला जा रहा है मुझसे, झूठा बहाना बनाया जा रहा है मुझे घर वापस बुलाने के लिए, राइट? नहीं बेटा, हम सच कह रहे हैं। अगर सच कह रहे हैं तो बिग को फोन क्यों नहीं किया आपने? बेटा किया था कॉल, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। और रही बात तुम्हारी बेटा हम तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना अंशुमन से करते हैं। खैर ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है बेटा, लेकिन इस समय तुम घर आ जाओ जल्दी से, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। शायद पापा सच कह रहे थे, माँ की तबीयत खराब है तो बिग भले माँ का बोल गए, लेकिन मैं माँ को ऐसा नहीं छोड़ सकता। पता नहीं बेटा, हमारे अंशुमन का वनवास कब खत्म होगा और वो अपनी सीता को लेकर
अपने अयोध्या कब लौटेगा? हाँ बाबूजी, इस समय सुमन की बहुत चिंता हो रही है हमें। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। ये तो शुक्र है कि अंजुमन है सुमन के साथ। माँ, नंदन आ गया बेटा? रुक जाइए सुरभि जी, देख नहीं रही हैं आप किसके साथ आया ही है? अच्छा, तो मतलब आप ठीक है ना? तो पापा, फिर आपने झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फिर से ये साबित हो गया कि मैं आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ बिग बी ही आपके बेटे हैं। ए बेटा, तू भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है बेटा, बहुत मायने रखता है। तू इस घर का बेटा है ना, तो हम सब जानना चाहते हैं तू अपने घर के लिए, अपने बड़ों के लिए क्या कर सकता है। वो तो आप लोगों के राम बेटा करेंगे ना, मैं क्यों करूं? वो भाग गए, वही करेंगे। फिर से मुझे झूठ बोलकर, झूठ का सहारा लेकर यहाँ पर बुलाया गया और फिर से ये साबित हो गया कि मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ बिग बी ही आप लोगों के बेटे हैं। क्यों झूठ बोला जा रहा है मुझसे? आप नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम में और अंशुमन में फर्क करते हैं और हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है? सीधा चीर के दिखाएं नंदन, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है हमें। बेटे, तुम्हारी फिक्र में हमारी हर सांस अटकी रहती है। अब की बार अगर तुम्हारी माँ की सांस अटक गई ना बेटा, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दिन रात तुम्हारी फिक्र करती है तुम्हारी माँ। बेटा संभाल लो, सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में। हे बेटा, हमारे घर की इज्जत, मान मर्यादा, तेरे दादा की प्रतिष्ठा, मां का स्वास्थ्य, तेरे भाई की जिंदगी, सब कुछ ठीक करना तेरे हाथ में है बेटा। संभाल ले, बचा ले राय बहादुर खानदान को। बेटा, पूरी दुनिया मान चुकी, तू भी मान ले, सुमन अंशुमन की पत्नी है। नहीं दादाजी की नहीं, सुमन मेरी पत्नी है। क्या कह रहे हैं आप दादाजी? कुछ भी क्या कह रहे माँ की? नंदन समझ जा बेटा, समझ जा इस बात को कि अंशुमन ही सुमन का पति है। अब समझ जा बेटा। माँ, अरुणा, मैं क्यों समझूंगा? मैं क्यों खुद को संभाल बेटा, खुद को संभाल। कोई तुम्हें बुरा नहीं कहेगा, तुम हमारे बेटे हो। पुरानी सब बातें भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। और ये समझ लो बेटा कि सुमन अब अंशुमन की पत्नी है। सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। मैं क्या करता माँ? मैं बहक सा गया था, सुमन को खोने के डर ने मुझे बहका दिया था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। पूरे परिवार का मजाक बना दिया। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन बस अब बहुत हो गया माँ। मैं सब समझ गया हूँ, सब क्लियर हो गया मुझे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस बेटा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके काम कीजिए, बिग को फोन करके बुला दीजिए। मुझे बिग से माफी मांगनी है, सुमन से माफी मांगनी है। उन्हें फोन कीजिए माँ जल्दी से, और उन्हें कहिए कि
अपने गले मिलना चाहता हूँ, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने घर में हमें ये हमारी अम्मा और पापा हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। जिंदगी ऐसे करवट लेगी मैंने सोचा नहीं था। माँ का फोन। हेलो अंशुमन बेटा। जी माँ। सुमन को अभी घर लेके आ जाओ, तुम दोनों अभी घर आ जाओ बेटा। नंदन ने तुम्हारे और सुमन के रिश्ते को मान लिया है, उसे कबूल कर लिया है। तुम दोनों अभी घर आ जाओ, सब ठीक हो गया बेटा। वो तुम दोनों से माफी मांगना चाहता है, वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया बेटा। हाँ माँ, हम घर ही आ रहे हैं। नंदिनी, केतारी, जल्दी से गृह प्रवेश का कलश और आरती की थाल लेकर आओ। सुमन अंशुमन आते ही होंगे।